अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं फैज़ान मजीद चैनल। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ डेमो दिया था कि जो ना मैं फिज़िक्स और मैथ का जो ना सिलेबस वो अपलोड किया करूंगा। आज सबसे पहले मैं मैथ का सिलेबस जो है ना मैथ क्लास से ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैथ का जो पेपर है वो कितने नंबर पर मुश्तमिल है। ये सिर्फ क्लास 9th के बच्चों के लिए है जी। पहले मैं आपको ये बता दूं, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसमें तरमीम हो सकती है, लेकिन पुराने 5 साल के जो बोर्ड के पेपर हैं उनको मैंने कंपेयर किया है, उनका मुआजना किया है। पुराने 5 साल के जो पेपर हैं उनको मुआजना करने से मुझे जो रिजल्ट मिला है वो यह है कि किस चैप्टर से कितनी ऑब्जेक्टिव आ रही है, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और किस चैप्टर से लॉन्ग आ रहे हैं। मतलब कि 5 साल के पेपर में कोई भी तरमीम नहीं हुई, तो उस लिहाज से मैं आज आपको जो ना ये बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो क्लास 9th का मैथ का पेपर है वो 75 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है जी? 75 मार्क्स का है। इसमें जी सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा, ठीक है, मारूजी का होगा, वो आपका 15 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद आपका इंशाइया पार्ट है, उसमें आपने सवाल नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का 15 नंबर का आपका होगा। आपको मैं व्हाइट बोर्ड पर भी बताता जाऊंगा जी। आपका जो पहला सवाल है ना वो होगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। क्लास 9th मैथ, आपका जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा ना, आपके टोटल 9 क्वेश्चन होंगे जी पेपर में। पहला ऑब्जेक्टिव का होगा जी, क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव का होगा जी। किसका होगा जी? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव का ये आपका 15 नंबर पे मुश्तमिल होगा। कितने नंबर पर होगा जी? 15 नंबर पर। ये आपने जो पहला आपका क्वेश्चन होगा ये आपने 20 मिनट में करना है जी। कितने मिनट में आपने करना है? ये मेरे पास 5 साल के बोर्ड के पेपर पड़े हुए हैं, मैंने इनको कंसल्ट किया है, मैं अपने पास से आपको नहीं बता रहा। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये वैसे जुबानी मुझे याद है। पेपर दिखाने का असल मकसद ये है कि आपको पता भी चल जाए कि ये कितने नंबर पे मुश्तमिल है और कहाँ से मैं बता रहा हूँ। ये मेरे पास बोर्ड के पेपर मौजूद हैं जी। ये 2019 में जो पेपर हुआ है, पिछली बार तो क्लास प्रमोट हो गई थी 9th से डायरेक्ट 10th में, तो उसके तो नहीं मैं आपको दिखा सकता क्योंकि पेपर ही नहीं हुए। लेकिन ये क्लास जो है ना 2019 का है, क्लास 9th का पेपर। ये जो टाइम लिखा हुआ है कितने मिनट है आपके पास? 20 मिनट। 15 नंबर की मारूजी होती है जी। आपके पास ये टाइम होता है जी 20 मिनट। 15 नंबर की जो मारूजी है आपने करनी है ये 20 मिनट में करनी है जी। और ये 20 मिनट में इसमें कुछ आपकी 11 मारूजियां ऐसी हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। मतलब कि 4 ऐसी हैं जिनको आप पढ़ेंगे फौरन आप टिक कर लेंगे, लेकिन 11 मारूजियां आपकी ऐसी हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए आपकी प्रैक्टिस ठीक होनी चाहिए। और ये मारूजियां मैथ की वही बंदा सही तरीके से हल कर सकता है जिसको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सही तरीके से आते हैं। ये मारूजी वो ना भी ना तैयार करे, बिल्कुल मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मारूजी अगर वो बिल्कुल ना तैयार करे तो फिर भी ये वो सही तरीके से, हाँ, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, इंग्लिश जो भी बुक है उसकी ऑब्जेक्टिव तैयार करनी पड़ती है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर फिजिक्स है वो भी आप लॉन्ग करेंगे, मारूजी आपकी हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसमें अगर आप ना भी ना करें, अगर आपने क्वेश्चन ठीक किए हुए हैं, अगर आपकी गिरफ्त है, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप ना भी करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये कितने नंबर का है जी? 15 नंबर का। उसके बाद आपका ये ऑब्जेक्टिव पार्ट ये आपसे पहले ले लेंगे जी। 20 नंबर पे 20 मिनट के बाद 15 नंबर का ये आपसे ले लेंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव देंगे हिस्सा चाहिए, उसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आपका जो होगा ना जी, ये इसमें आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से होगा। किसके लिहाज से होगा जी? शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से होगा। इसमें आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? आपको कभी 8 देता है, कभी 9 देता है पेपर में, तो आपने ये करने 6। और हर शॉर्ट क्वेश्चन आपका होगा जी 2 नंबर पे मुश्तमिल। तो ये आपके 12 नंबर बनेंगे। कितने बनेंगे जी? 12 नंबर आपके बनेंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन के। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे मुश्तमिल होगा, 12 होंगे। मैं ये भी बताऊंगा किस किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है जी। आपका जो दूसरा है ये मैं पेपर बोर्ड के मेरे पास है, जुबानी भी पता है, लेकिन पेपर मैंने पहले भी बताया आपको, इसलिए मैं साथ रख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए मॉडल के तौर पर 5 साल जो पेपर है जिस तरह पेपर में आ रहा है ना उसी तरीके से मैं बता रहा हूं। मैं कोई अपने पास से नहीं बता रहा। हाँ,
मैं पहले आपको ये बता दूं, कल को आप ये कहें सर ये आप कह रहे तो ये आया है, ये मैं सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपको ये बता रहा हूं, पहले आप ये करें, ठीक है। जब आपका ये हो जाता है उसके बाद आप बाकी करें, पहले आप ये वाली चीज करें। तो ये हमारे पास पेपर है जी, इसमें दूसरा क्वेश्चन वही जो मैंने आपको बताया जी, कितने नंबर पर मुश्तमिल है जी, ये 6 पार्ट करने और 12 नंबर आपके होंगे, और आपके ये टोटल 9 पार्ट, मैंने आपको बताया कभी 8 देता है कभी 9 देता है। इसमें वो कम अज कम आपको 2 या 3 तारीफें देता है। कितनी तारीफें देता है? 2 या 3 तारीफें देता है। अब मैं आपको बताऊंगा ये किस किस चैप्टर में से आ रहा है जी। पहले हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। समझ आ रही है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का है जी, और ये भी कितने नंबर का है जी, उसी तरह 12 नंबर पे मुश्तमिल है। कितने नंबर पर मुश्तमिल है जी? 12 नंबर पर मुश्तमिल है। इसमें भी आपने कितने पार्ट करने? 6 पार्ट करने। कितने करने हैं जी? 6 करने। टोटल आपके कितने? 9 पार्ट है। 9 में से आपने कितने करने? 6 पार्ट आपने करने। स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से आपको बता रहा हूं जी। आगे आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का है जी। ये भी आपका 12 नंबर पर मुश्तमिल है। 6 पार्ट आपने कोई से भी करने हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन याद रखना है जो पार्ट आप सिलेक्ट करेंगे ना 6, पहले उनको टिक कर लिया करें। उसके बाद आपके पास मैथ में इतना टाइम नहीं होता जी, ये आपको मैं पहले बता दूं। बाकी बुक्स में फिर भी टाइम बंदा कवर कर लेता है, लेकिन मैथ में मारकारी 6 पार्ट होते हैं। तो इसलिए आप वही पिक करें, 9 में से पहले आप टिक कर लें जो आपको सही आते हैं, जिन पर आपकी सही गिरफ्त है, जिनके आपके सही कंसेप्ट क्लियर हैं, वो आप पहले उनका इंतखाब कर लें, उनको चूज कर लें जी। तो वही आपने 6 करने। उसके अलावा 7वें पे नहीं जाना। 7वें के लिए आपने थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। क्या करना है? जगह थोड़ी छोड़ देनी है, ताकि अगर बाद में आपको मौका मिल जाए तो 7वां पार्ट उधर कर लें। हाँ, ये होता है कि आपको तो कॉन्फिडेंस है, आप कहते हैं मेरे 6 के 6 पार्ट ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कोई पार्ट आपका गलत हो जाए, तो उधर से आपको 7वें के जो नंबर मिल जाएंगे। और जो छठा है या तीसरा जिसका 1 नंबर आपको मिला है, उसे आपका ये होगा कि आपको 12 नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन आपने एंड पर पेपर पूरा हल करने के बाद ये नहीं काम करना। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि स्टूडेंट करते हैं 7 इधर से 7 इधर से 7 इधर से, फिर लॉन्ग में टाइम नहीं रहता, क्योंकि आपने 3 लॉन्ग करने हैं। 24 नंबर पर वो मुश्किल होते हैं। 8 नंबर का एक लॉन्ग होता है, हर लॉन्ग के 2 पार्ट होते हैं, ए बी और एक थ्योरम होता है। आपका पेपर में लिखा होता है नोट में कि कोई से 3 सवालात के तफसीलन जवाब आते हैं। सवाल नंबर 9 लाजमी सवाल है, वो आपका थ्योरम का होता है, वो आपने पक्का करना होता है। 2 थ्योरम आते हैं पेपर में, 9th का एक 12वें में से आता है और एक 16वें में से आता है। तो बेशक आप 12वें के करें, बेशक आप 16वें के कर लें, एक चैप्टर के करें तो हो जाते हैं। और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तो वैसे भी आपके आई थिंक 2 या 3 थ्योरम बनते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 5 जो है, उससे पहले नोट, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो गए जी। शॉर्ट क्वेश्चन आपका दूसरा पार्ट, ये दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा था आपका, और ये 12 12 और 12 36 नंबर आपके बनते हैं। 36 और 15 ये नंबर आपके बन गए, और बाकी 75 में से आपके 24 नंबर बकाया रहते हैं जी। वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 से पहले अगर आप पेपर में देखें तो लिखा हुआ है जी कि नोट कोई से 3 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। आपके टोटल कितने सवाल होंगे? 5। 5 में से आपने कितने करने जी? 3। कितने करने? 3 करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा जी आपका, ये समझने वाली चीज है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए, ठीक है, गौर से समझना है। ये टेक्निक अगर आप सही तरीके से करें ना, यकीन माने आपको 17 चैप्टर 17 चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। आप चंद मखसूस 4 चैप्टर सही तरीके से कर लें, मैं दावे के साथ कहता हूं आप पूरे नंबर ले लेंगे। ना के लास्ट से बात कर रहा हूं, 24 नंबर के लास्ट से, ठीक है। मारूजी के लास्ट से तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन सारे करने पड़ेंगे। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट से भी आपको सारे करने पड़ेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह पार्ट के आप कोई से मखसूस, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कौन से चैप्टर आसान है, वो अगर आप कर लें तो यकीन के साथ मैं कहता हूं आपके 24 के 24 नंबर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा जी आपका, इसके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो होगा ये आएगा आपका जी चैप्टर नंबर 1 से। किससे आएगा जी? चैप्टर नंबर 1 से आपका आएगा। और ये कितने नंबर का होगा जी? ये आपका होगा 4 नंबर का। कितने नंबर का होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 5 पार्ट नंबर ए चैप्टर नंबर 1 आपका, और ये 4 नंबर का होगा जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर जो बी है, ये आएगा आपका जी चैप्टर नंबर 2 से। इधर देखो आप, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से आएगा। और ये भी कितने नंबर का होगा?
मैं थोड़ी देर के बाद आपसे पूछूंगा जी, ये व्हाइट बोर्ड साफ करके पूछूंगा ये किस किस चैप्टर से आ रहा है, गौर से देखोगे तो इधर ही आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन होगा जी, कितने नंबर का होगा जी? 8 नंबर का। कितने नंबर का? ये 8 नंबर का। आगे आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है। अच्छा, अभी तक 5 साल बोर्ड के पेपर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये इधर आ जाए या ये सवाल इधर आ जाए। मतलब ये टेक्निक जो है, जो तरतीब बनी हुई है, ये तसलसल आज तक टूटा नहीं है। ये बोर्ड के पेपर में बार बार इसके आपको दिखा रहा हूं, मैंने इनको कंसल्ट किया। ये 5 साल पेपर है, इनको कंसल्ट करने के बाद, देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैं जो ना इस पे मुतफिक हुआ हूं, इस पेपर पे। हाँ, अगर मैं फिर कह रहा हूं ये पैटर्न में, स्कीम में अगर उन्होंने चेंजिंग की तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक 5 साल में नहीं की। उसके लिहाज से मैं पेपर देकर आपको बता रहा हूं, मैंने और कहीं नहीं देखा, पेपर को देखा है, इनको कंसल्ट करके आपको बता रहा हूं जी। क्वेश्चन नंबर आगे आपका जी 6। इसके भी आपके कितने पार्ट हैं जी? 2 पार्ट। कितने पार्ट हैं? पहला जो है ना, ये चैप्टर नंबर आपका आता है जी 3 से, और ये भी कितने नंबर का है जी? 4 नंबर का। कितने नंबर का है? 4 का। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो आता है चैप्टर नंबर 4 से, और वो भी कितने नंबर का है जी? 4 नंबर पे वो मुश्किल है। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, ये भी इसी तरह सेम आपका चैप्टर नंबर, इसका ए पार्ट जो है वो आ रहा है चैप्टर नंबर 5 से, 4 नंबर का। और इसका जो है ना बी पार्ट वो आ रहा है चैप्टर नंबर 6 से। आप कहेंगे सर ये तो तरतीब है, ये तरतीब आप ना भी बताएं, हमें पता है जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लेकिन आगे से तरतीब आपकी चेंज हो जाएगी, इसलिए आपको बता रहा हूं। इधर तक तरतीब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ठीक है, पहला, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 6 की ठीक है, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 7 की ठीक है, पांचवा, छठा चैप्टर। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें आपकी तब जो है ना तरतीब वो चेंज हो जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर 8 में ये होगा, ये आपको समझने वाला है, ये आपके लिए लाजमी है। इधर तक तो आपको समझ आ गई है जी, पहले चैप्टर से और दूसरे से पहला लॉन्ग, तीसरे और चौथे से दूसरा लॉन्ग, और पांचवें और छठे से तीसरा लॉन्ग। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये आपका आएगा जी, ये जो ना 9th में ये आएगा चैप्टर नंबर 7 से, पहला पार्ट इसका जी, चैप्टर नंबर जो ना ये चैप्टर नंबर 7 से कितने नंबर का जी? 4 नंबर का। और इसका जो दूसरा पार्ट है, ये ए पार्ट आपको बताया, और जो आपका बी पार्ट होगा वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 17 से। 17 है ज्योमेट्री का चैप्टर। ठीक है, ये मैं आपको लिख करना फिर बताता हूँ आपने कौन कौन से सवाल किस तरह करने हैं, जिसकी कौन सी चीज वीक है तो वो छोड़ दे, जिसकी जो चीज स्ट्रांग होगी उस लिहाज से मैं बताऊंगा। मतलब जिसको ज्योमेट्री आती है उसको फिर मैं और क्वेश्चन बताऊंगा, जिसको ज्योमेट्री से नहीं आती उसके लिहाज से फिर मैं बताऊंगा कि आपने कौन सा करना है। ये आपका हो गया जी कौन सा? 7। बी आप करना है ये आपका 17 से। किस चैप्टर से जी? 17 से। और ये भी कितने नंबर पर है जी? सारे 4 नंबर पर मुश्किल। और टोटल कितने बनते हैं? 8 नंबर। कितने बनते हैं? आपने पेपर में कितने करने, मैंने पहले बताया, कोई से 3 सवालात के तफसीलन आपने जवाब देने। सवाल नंबर 9 लाजमी सवाल है, आपने हर हालत में करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ना ये 5वां, छठा, 7वां और 8वां, इन 4 में से आपने कोई से 2 सवाल करने। कितने करने जी? 2 करने। ये कितने? 5वां, छठा, 7वां और 8वां। टोटल आपके कितने बने? 4। 4 में से आपने पेपर में कितने करने? 2 करने। अब आपका जो अगला सवाल है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 9। ये थ्योरम का है जी। किसका है जी? थ्योरम प्रॉब्लम्स का है, थ्योरम का। ये आपका आता है जी चैप्टर नंबर 12 एंड 16। इसमें होता है आर। या आप चैप्टर नंबर 12 इस तरह आर लिखा होगा, या आप चैप्टर नंबर 16 कर लें। मतलब आप या 12वें के थ्योरम कर लें, या आप अच्छा स्मार्ट सिलेबस से पहले तो 12वें के मैं करवाता था 5 जो है ना थ्योरम थे, आई थिंक के 5 थ्योरम थे और एक मिसाल थी। अब 12वें के थ्योरम बहुत कम हो गए जी, 2 या 3 हैं। ठीक है, और 16वें के ना भी करवाएं काम चल जाता है, क्योंकि या है, या का मतलब है इन दोनों में से आपने एक चीज करनी है। सही बन रही है?
हाँ, एक चीज आपने दोनों में से करनी है, ठीक है, या 12 के करने हैं या आपने 16 के करने हैं, ठीक है। अब ये आपका टोटल कितने नंबर का बनता है जी, मैं इधर आपको लिखकर बताता हूं। पहले जी गौर से देखना है आपने, पहले आपका ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का जी, 15 नंबर का, ठीक हो गया। फिर आपका जी सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन का 6 करने, 6 दूने 12, फिर दूसरा सवाल आगे उसके भी 6 दूने 12, फिर 12, तो 12 दूने 24 और 12 दूने 36 आपका, ये 36 नंबर का आपका है जी दूसरा क्वेश्चन। पहला 15 का, दूसरा 36 का। अब इससे अगला जो सवाल है जी आपका लॉन्ग का, आपने 3 करने और एक 8 नंबर पर मुश्किल है, और 8 को 3 से ज़रब दें तो 24 आता है, और 24, 36 और 15 टोटल आपके कितने नंबर बन गए जी, 75 बन गए जी, 75 नंबर आपके। और 9th का पेपर 75 नंबर पर मुश्किल होता है। अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि पहला ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर से आएगा। पहले जो क्वेश्चन हमारे ये मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पहला यही है शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आएगा, ठीक है, वो मैं आपको बताने लगा हूं अभी जी किस किस चैप्टर से आएगा। लेकिन आपको इससे पहले मैं एक बात बता दूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी जी। असल मकसद था ये सारा पेपर आपको समझाना। देखें ये जितने मिनट की वीडियो अगर आप यकीन माने 1 या 2 बार सही तरीके से देखें आपको सारे पेपर की समझ आ जाएगी। एक बार मैं दोबारा ये पहले रिपीट करूंगा फिर आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा, लेकिन चैप्टर वाइज ये वीडियो लंबी हो जाएगी। कोई चैप्टर में मैं सारा बता दूंगा आपको कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना ऑब्जेक्टिव का, इसकी पहली ऑब्जेक्टिव क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये ऑब्जेक्टिव पहला किस चैप्टर से आ रहा है, दूसरा किस से आ रहा है, तीसरा किस से आ रहा है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन का ये जो दूसरा क्वेश्चन है 12 नंबर का ये किस किस चैप्टर से आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं हर चीज अभी आपको बता दूं, ठीक है। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा। फिलहाल आपको मैं एक डेमो पेपर का दे रहा हूं, ये 75 नंबर का है और 75 में से 75 नंबर बिल्कुल आसानी से बंदा ले सकता है अगर वो फतीन ना हो, कुंद ज़हन हो, ठीक है, वो दरमियाने दर्जा का भी हो, कुंद ज़हन हो, फिर भी वो ले सकता है। लेकिन उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपके साथ जो शो करने जा रहा हूं आपको बताने लगा हूं। कोई भी आपको टीचर नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, उसके 2 मकसद हैं। एक तो ये है ना कि अगर आपको वो ट्रिक बताएं आप बाकी चीजें नहीं करेंगे, ठीक है। अब बता मैं क्यों रहा हूं, ठीक है, आप कहेंगे सारे टीचर नहीं बता रहे, इसका मतलब है सारे हमारे 17 चैप्टर क्लियर करवा रहे हैं, हमारे कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, तो आप क्यों बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कोरोना ने जो है ना स्कूल्स बंद कर दिए हैं, आपको सारा कुछ पता है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बड़ा तफसीलन ये समझाने की कोशिश की थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं टाइम आपके पास बहुत कम है, टाइम शॉर्ट है। पहले आप बोर्ड के पेपर की सही तरीके से तैयारी कर लें, ठीक है, उसके बाद जब आपके पास टाइम हुआ तो जो बाकी चीजें वो भी आप करें, और इंशाल्लाह वो भी मैं करवाऊंगा क्योंकि अभी तो टाइम काफी गुजर भी गया है, अब थोड़ा है। चलें जितनी अगर छुट्टियां 1 माह है तो 1 माह में जितना भी मुझसे हो सका इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह लेक्चर दिया करूंगा हर चैप्टर के। तो अभी मैं आपको बता दूं, जो आपने मुझे बताना है कमेंट में कि कौन कौन से चैप्टर आपने करने हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर आप कहेंगे वही चैप्टर जिस तरह आप कहेंगे मैं समझाने के लिए रेडी हूं। लेकिन अगर एक कहेगा सर दूसरा करवाएं, कहता है 5वां करवाएं, तो फिर मुझे अपनी करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मुझे बेहतर लगेंगे मैं वही करवाऊंगा फिर। तो ये देखें जी आपको जो बताया 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव एक बार फिर बता रहा हूं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपसे पार्ट ये वाला ले लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट आपसे ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये शॉर्ट क्वेश्चन का 6 करने आपने, कितने होंगे टोटल जी आपके 9 में से आपने कितने करने हैं 6, तो ये कितने नंबर का है 12 का, फिर इसी तरह 12 का, फिर इसी तरह 12 का, ठीक है। टोटल आपके पास मिनट कितने हैं, ये बोर्ड का पेपर है, मैंने बताया था कि आपके पास कितने मिनट है जी 20 मिनट में आपने हल करना है। 1 मिनट भी बोर्ड के पेपर में आपको नहीं देते। वैसे आप स्कूल में जब पेपर करते हो आप ये काम करते हो जी आपको 25 मिनट मिल जाते हैं, 28 मिनट मिल जाते हैं, कभी कभी आपको ज्यादा मिनट मिल जाते हैं, लेकिन याद रखें बोर्ड के पेपर में आपको 1 मिनट भी ऊपर नहीं देते। और आप ना उधर रो सकते हैं ना उनसे आप मिनट समाजित कर सकते हैं। आपको 20 मिनट में ही पेपर हल करना है, और ये बहुत मुश्किल है, यकीन माने मारूजी का 20 मिनट में हल बड़ी मुश्किल से जाकर होता है। वही बच्चा सही तरीके से कर सकता है जिसके सही कंसेप्ट क्लियर है और जिसने बार बार प्रैक्टिस की हुई है। वैसे ये 20 मिनट में नहीं होता, ठीक है। 15 नंबर की मारूजी, उसके बाद मारूजी के बाद जो आपका हिस्सा इंशाई है जी, उसके मैंने आपको बता दिया जी, ये जो आपका है ये 12 नंबर का आएगा। अब इस आपके पास टोटल 2 घंटे 10 मिनट है। हिस्सा इंशाइया के लिए 2 घंटे 10 मिनट है। आप जब पेपर देने के लिए जाएंगे आपके पास घड़ी होना जरूरी है। आपको पहले आपकी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आप किधर होंगी पता नहीं क्या कुछ होगा, लेकिन मैं आपको ये 1 मिनट में बताकर वीडियो एंड करूंगा कि आप ये काम करें, घड़ी साथ लेकर जाएं जी।
घड़ी आपने आपके जहन में पहले स्केच हो जी, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कितना मैंने टाइम लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कितना टाइम लगाना है, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कितना टाइम लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आप इस पर 20 मिनट लगाते हो, इस पर भी 20 मिनट लगाते हो, इस पर भी 20, 1 घंटा आपका गुजर जाएगा। कितना टाइम गुजर जाएगा आपके पास टोटल कितना मैंने टाइम बताया जी अभी, 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट। इधर आपका कितना गुजर गया, 1 घंटा, 1 घंटा आपका इधर इधर गुजर गया। अब आपने इधर से कितने सवाल करने हैं, 3। सवाल नंबर 9 लाजमी है, थ्योरम आपने करना ही करना है। ये थ्योरम जो है ना ये लाजमी है, ये अगर आप नहीं करोगे आपको 8 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप ये कहते हो सर मैं इधर से 3 सवाल कर लूं, ये 5वां 6वां और 7वां, तो आपको 2 के नंबर मिलेंगे, 16 नंबर। तीसरा बेशक आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया ना गाइड या क्लासे से, फिर भी आपको नंबर नहीं, क्योंकि पेपर में लिखा हुआ है सवाल नंबर 9 क्या है, लाजमी आपने वो करना। हाँ एक और बात बता दूं आपको, एक पहले के बता दूं, 1 घंटा ही हुआ, अब 1 घंटा और 10 मिनट में आपने लॉन्ग करने हैं। आपके जहन में वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 को मैंने 10 मिनट देने हैं, इसको भी 10 देने हैं, इसको भी 10 देने हैं, इसको भी 10, कितने हो गए 40। फिर इसको आपने कितने मिनट देने जी 10, कितने हो गए 50। आपके पास बाकी 20 मिनट बच गए, कितने मिनट बच गए 20 मिनट। 20 मिनट आप पेपर चेक करें, ठीक है, पेपर आप चेक, अगर आपका हो जाता है वेल डन, अगर नहीं होता 10 मिनट और लगा लें, 10 मिनट आपके पास रहेंगे। 10 मिनट में आप क्या चेक करें, लॉन्ग को तो आप चेक ही नहीं कर सकते इतनी जल्दी, थोड़ा थोड़ा नजर उसको दौड़ाएं, क्योंकि दोबारा आप रिपीट लॉन्ग नहीं कर सकते अगर गलत भी हो जाता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर दोबारा उसको हल करेंगे, ठीक है। आप शॉर्ट क्वेश्चन पर आए, इसके 6 पार्ट आपने किए, देखें कि आया कि मेरा कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ। अगर गलत हो गया तो उसकी जगह आप आपने जो जगह छोड़ी थी स्टार्टिंग में, आप उसकी जगह पर क्वेश्चन एक मजीद कर दें अगर आपको आता है, अगर नहीं आता तो फिर आप लॉन्ग पर आ जाए, ठीक है। ये मैथ का पेपर है जी 9th का। अगर आपको इसकी समझ आई है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना है। इंशाल्लाह आपको मैं फिजिक्स का भी इसी तरह बताऊंगा और 10th का भी बताऊंगा। दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।